नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास है क्लास 10th की मैं वो लेकर आया हूँ, जिसमें कि सब्जेक्ट मैथ्स रहेगा। इससे पहले मैंने चैप्टर फर्स्ट की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, जिसमें प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये पूरा एकदम बेसिक से मैंने बता दिया। और वो सारे क्वेश्चन याद रखना, किसी ना किसी एग्जाम में आपके आए, या तो रुक जाना नहीं में, मान लो आप सप्लीमेंट्री मान लो 2023 में कैसा कौन सा क्वेश्चन आया था, 2022 में कैसा आया था। इस तरीके से मैंने चैप्टर फर्स्ट के बताएं। इसी सेम पैटर्न के हिसाब से मैंने आपको अब बता रहा हूँ चैप्टर सेकंड के, याद रखना। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएंगे, साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएंगे। जिसको मैथ्स में दिक्कत आ रही है तो वो इनको आप जरूर देखना। मैं 101% गारंटी ले रहा हूँ, एग्जाम में मैथ्स के पेपर में आप फेल हो ही नहीं सकते। ये मैं आपको इतना वादा कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद याद रखना, सेकंड चैप्टर में स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले चीज आपको इसमें क्या याद रखना है, जो पेपर में आपको पूछता ही पूछता है। सबसे पहले नंबर पर आपको ये पता होना चाहिए, जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो मैं बता दे रहा हूँ, ये आपका होता है द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण, क्वाड्रिक इक्वेशन बोलते हैं, याद रखना। द्विघात बहुपद पहली चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपको याद रखना पड़ेगा शून्यांकों का योगफल। क्या याद रखोगे? शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योगफल या योग बोल दो, ठीक है। क्या आएगा इंग्लिश में? आएगा सम ऑफ जीरो, ठीक है। सम ऑफ जीरो क्या होगा बेटा? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता माइनस बी अपॉन ए। आया सबको समझ में कि नहीं आया? क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है। थर्ड नंबर पे आपको याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा? शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। क्या याद रखोगे? शून्यांकों का गुणनफल। तो आपको शून्यांकों का गुणनफल भी आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी अपॉन ए। तो ये पहले आपको इस सेकंड चैप्टर में ये तीन चीज पूरा अच्छे से मालूम होना चाहिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, लिख दे रहा हूं इंग्लिश में भी, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो ये तीन चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है? पहला ये आपका याद रखना क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, द्विघात बहुपद। अगला सेकंड होता है शून्यांकों का योग, क्या होता है? सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। उसके बाद थर्ड नंबर पर शून्यांकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? ये आपको याद रखना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो ये तीन चीज आपको याद करना पड़ेगा सेकंड चैप्टर में। और उसके बाद याद रखने से कंपेयर करना ही बता दे रहा हूँ कि आपको क्वाड्रिक इक्वेशन से किस तरीके से आप कंपेयर करोगे। इसके बाद याद रखना, आपको मैं क्वाड्रिक इक्वेशन से कंपेयर करना बता रहा हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे एक नंबर लिया मैंने, 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल 0। आपको पहले इस इक्वेशन में ABC का मान निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो ABC का मान निकालने के लिए पहले आपको कंपेयर करो क्वाड्रिक इक्वेशन से, द्विघात बहुपद से। ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है? 0। तो आपको याद रखना, स्क्वायर वाले का कंपेयर स्क्वायर से होता है, x वाले का x से होता है, c वाले का c मतलब कांस्टेंट विदाउट एक्स वाई वाला, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना, इसमें a की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, b की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, c की वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी। ये बेसिक आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आया समझ में कि नहीं आया? ऐसे ही याद रखना है। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, क्या लिया मैंने? 2x², बस साइन चेंज कर दे रहा हूँ, माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे बेटा सेम, ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना? 0। तो इसमें चेक करा तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अब आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें आपका माइनस आ रहा है, तो इसलिए आपका b की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? -3, ठीक है। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5, ठीक है। तो पहले बेटा आपको इस तरीके से कंपेयर करना आपको सीखना पड़ेगा, तभी आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह बन जाएंगे और क्वेश्चन भी बन जाएगा, ठीक है।
इसके बाद याद रखना है, इसका जो पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं पूरा एकदम बेसिक ले रहा हूँ, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव में 101% आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। तो देखो क्वेश्चन क्या है, 6x² प्लस 13x+7 इक्वल आपका 0 लिखा है। और इसमें आपसे पूछा क्या था, इसमें ये पूछा था कि शून्यांकों का योग निकालो, शून्यांकों का योग, ठीक है। इंग्लिश में क्या होगा बेटा, ये होगा इंग्लिश में आपका सम ऑफ जीरो। ये आपको क्या करना है, इसमें फाइंड करना है, ठीक है। ये आया सबको समझ में कि नहीं आया। अब सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता दे रहा हूं, पहले आपको इसमें ABC की वैल्यू निकालना, बाद में अपन समझेंगे कि शून्यांकों का योग होता क्या है, ठीक है। तो 6x² प्लस 13x+7 इक्वल 0। मैंने जस्ट अभी बताया आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना होता है, 0। चलो बेटा कंपेयर करते हैं, इसमें a का कंपेयर, इसमें b का, इसमें c का। तो आपकी जो a की वैल्यू है कितनी हो जाएगी, आपकी a की वैल्यू 6 हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, इसके बाद आपका जो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। सबसे पहला नंबर काम आपको यही करना है इस चैप्टर में, आपको इतना आपको लिखना है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारा एक द्विघात समीकरण होता है जिसमें a की वैल्यू 6 हो जाएगी, b की वैल्यू 13 हो जाएगी, c की वैल्यू 7 हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या निकालना क्या है, शून्यांकों का योग, मतलब सम ऑफ जीरो, ये आपको ध्यान रखना है। तो सम ऑफ जीरो मतलब शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या होता है -b/a, ठीक है। तो आपको इसमें वैल्यू अब याद रखना है, ये वाला जो माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है, ये लगा दिया फॉर्मूले का माइनस। b की वैल्यू कितनी है आपकी 13, तो लिख दिया मैंने 30 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 6। तो आपको बस यही आपका क्या है आंसर है। अब डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव में आपका ऑब्जेक्टिव किस तरीके से दिया है, तो आप देख लेना इसका आंसर क्या आएगा, -13/6 आएगा, ठीक है। अब जिसका सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूं, इससे ऑब्जेक्टिव वाला ही क्वेश्चन है सेकंड भी, क्या है, x² प्लस 10x+24, ठीक है। अब इसमें अगले वाले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगले वाला जो था उसमें शून्यांकों का योगफल पूछा था, सम ऑफ जीरो पूछा था, इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है, गुणनफल, ठीक है। क्या निकालना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है, ठीक है। पहला काम तो अपन क्या करेंगे, कंपेयर। देखो क्या लिखा, x² प्लस 10x+24, क्या इक्वेशन होती, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें जो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, c की वैल्यू हो जाएगी 24। तो पहले आप इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अब उसके बाद अपन से जो क्वेश्चन में क्या पूछा है वो ध्यान रखना। तो पूछा आपका प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है c/a। तो इसमें c का मान कितना 24, क्या लिखेंगे 24 अपॉन में a का मान कितना है 1। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि डिवाइड में अगर आपका 1 होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, तो आपका आंसर ऊपर वाला हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 24। आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है। इसके बाद याद रखना, जो क्वेश्चन अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपके क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ये 2 से 3 मार्क्स में जरूर आएंगे, ठीक है। अभी जो बताया था 2 क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बताए थे, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, एक, ठीक है, एक द्विघात बहुपद, ठीक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके, ठीक है, क्या लिखा है, जिसके शून्यांकों का योग -3 एवं गुणनफल
2 है, ठीक है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ 101% ये इस टाइप से क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही आना है, ठीक है। तो इसमें आपको मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आपको जो द्विघात बहुपद मतलब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, पहली चीज़ बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना जिसमें कि आपको जो सम ऑफ जीरो मतलब आपका जो सम दिया है, ठीक है, क्या दिया है, सम ऑफ जीरो -3 लिखा है। उसके बाद गुणनफल मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट, ठीक है। आपका जो प्रोडक्ट कितना लिखा है, 2 लिखा है, ठीक है, समझ गए। तो आपको इसमें ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 मतलब इस फॉर्म में आपका आंसर आना चाहिए, ये बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इस फॉर्म में आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ax² प्लस bx प्लस c मतलब द्विघात बहुपद के रूप में आपका इसका आंसर आना चाहिए। अब इसका मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। याद रखना, सबसे पहली चीज़ याद रखना, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, द्विघात समीकरण मतलब बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। पहली चीज़ आप ये लिखोगे। ये बताना पड़ेगा आपको कि द्विघात बहुपद क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये बताओगे। अब उसके बाद आपको इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 डालते हैं अपन, क्या, शून्यांकों का, क्या डालेंगे, शून्यांकों का योग, ठीक है। क्या लिखेंगे बेटा अपन, सम ऑफ जीरो, ठीक है। क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो में आपको याद रखना अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, ये लिखेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे अपन क्या लिखेंगे, सेकंड नंबर पे लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर में, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या लिखोगे, c/a। पहली चीज़ आपको ये लिखना। अब जो याद रखना, आपको जो 2 नंबर दिए हुए हैं, याद रखना कौन से 2 नंबर दिए थे आपको, याद रखना पहला जो दिया था आपका -3 और सेकंड जो था आपका 2 था। तो आपको याद रखना जो -3 जो है ये आपका रहेगा अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद ये वाला जो रहेगा अल्फा इंटू बीटा रहेगा, ठीक है। ये रहेगा अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा रहेगा। तो अपन क्या करते हैं बेटा, इसमें आपको सबसे पहले अपन ABC की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, ये लिखा आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a लिखा है। तो अभी मैंने बताया जो अल्फा प्लस बीटा वो क्या है, -3 है, ये लिख दिया मैंने -3। उसके बाद साइम इधर आ जाइए। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा कितना लिखा, 2, तो ये लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया, ठीक है। तो अब याद रखना है इसमें जो a जो लिखा है इसमें आपको ये ABC की वैल्यू निकालना है कि a क्या आ रहा है, b क्या आ रहा है, c क्या आ रहा है। इस तरीके से आपको ABC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आपको याद रखना है इधर a, ये भी इसके दोनों a जो लिखा है इनके अपन में कुछ नहीं है, तो हमेशा a की वैल्यू बेटा दोनों सेम आना चाहिए। तो कुछ नहीं वैल्यू होती तो क्या मानेंगे, यहाँ 1 मान लूंगा, यहाँ 1 मान लूंगा। तो इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ कितना आ गई, 1, इधर a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 1, ठीक है। उसके बाद जो b की वैल्यू ये सामने सामने देखो, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो b की वैल्यू आएगी +3 और प्लस का चिन्ह कभी लगाते नहीं है, ठीक है। उसके बाद c के सामने कितना लिखा है, 2, तो c की वैल्यू हो गई 2। तो आपको सबसे पहले आपको इस तरीके से ABC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब जो ABC की वैल्यू जो निकाल चुके हैं ये उठा के बेटा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखना है, बस वही आपका फाइनल आंसर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना होता है, 0। तो a की वैल्यू कितनी, 1, तो ये 1x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल कितना, 0। कभी भी यहाँ 1 कभी लिखते नहीं है, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल 0, और यही अपना आंसर है। और ये क्वेश्चन 2023-22 सारे पेपरों में आपका आया हुआ है, सप्लीमेंट्री तक में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, मैंने एकदम पूरा बेसिक से आपको इसको बताया है, ठीक है। इसी तरह से मैं 1-2 क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी इससे हो जाए।
इसके बाद याद रखना है इसका सेकंड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, -1, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपन पहले मैं बेसिक से ही बता दे रहा हूँ। पहली चीज़ तो आपको माइंड में रख लेना है, जो पहला वाला जो नंबर होगा ये हमारा होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, दूसरा वाला होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए बेटा, मैं थोड़ा डायरेक्ट भी बता दूं कोई दिक्कत, जो पहला क्वेश्चन मैंने बताया उसकी तरह आपको सेम करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, शून्यांकों का योग, क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योग, क्या होगा इंग्लिश में, सम ऑफ जीरो, ठीक है, सम ऑफ जीरोस या जीरोस। उसके बाद सम ऑफ जीरोस क्या होता है भैया, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। उसके बाद शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है, क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो हमारा कितना लिखा है, -1। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा कितना लिखा है, √5, ठीक है, लिखा √5। अब इसमें ABC की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो सबसे पहले देखेंगे जो A है इसके नीचे कुछ नहीं है, इधर A के नीचे भी कुछ नहीं, तो इसके नीचे कितना 1, इसके नीचे कितना 1, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसके बाद अपन जो ABC की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा जो A की वैल्यू है, A की वैल्यू कितनी हो गई 1, B की वैल्यू याद रखना 1 हो जाएगी। देखो बेटा दो माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो B की वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद C की वैल्यू हो जाएगी √5। तो ये निकल गई इस तरीके से ABC की वैल्यू। अब ये वैल्यू उठा के क्या करेंगे अपन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। तो क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना 0। तो a की वैल्यू कितनी आई आपके पास 1, तो ये लिख दिया मैंने 1x² प्लस √5x प्लस c की वैल्यू कितनी है आपके पास, सॉरी b की वैल्यू भी आपके पास 1 है यार, v की वैल्यू भी कितनी है 1, प्लस c की वैल्यू कितनी आएगी √5 बराबर 0। अब इसको और करके क्या लिखेंगे अपन, ठीक है, x² प्लस x प्लस √5 बराबर 0, यही अपना आंसर है। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ ये भी आपका पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, 0, √5, ठीक है। तो सबसे पहला काम मैंने बता दिया आपको, ये आपका क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, ठीक है। तो आपको ये याद हो जाना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है आपका, -b/a होता है, ठीक है। तो आपको जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है 0। सेकंड आपको याद रखना है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये कितना आपका c/a, जो कि वैल्यू कितनी है आपके पास √5, ठीक है। अब इसमें आपको बेटा ABC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले देखा इधर A के नीचे कुछ भी नहीं, इधर भी कुछ नहीं है, तो अपन को यहाँ भी 1 मान लेते हैं और यहाँ भी 1। तो A की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब आपको याद रखना B की वैल्यू कितनी है 0, तो B की वैल्यू आप डायरेक्ट 0 लिखोगे। उसके बाद C की वैल्यू क्या लिखोगे, √5, ठीक है। ये इतना लिखा। अब इतना लिखने के बाद आपको ये पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना 0। तो a की वैल्यू कितना रखेंगे अपन 1, तो 1x² प्लस b की वैल्यू कितनी आपके पास याद रखना 0 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू कितनी आपके पास √5 है, ठीक है। तो ये 1 तो लिखेंगे नहीं, तो ये आया x²। अब आपको याद रखना 0 में किसी नंबर का इंटू करो डिवाइड करो वो नंबर आपका 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हट गया, प्लस कौन सा √5, ठीक है, इक्वल में कितना 0।
तो बेटा ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से बेटा मैंने सेकंड चैप्टर के मोस्ट आईएमपी और रिपीटेड क्वेश्चन बताए मैंने, जो कि आपके फाइनल पेपर में फरवरी में आना ही आना है। ठीक है, धन्यवाद।